अगर आप सभी सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं। अगर आप इसको एक बार देख लेंगे, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इसमें सीटेट एग्ज़ाम एक कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम होता है। सीबीएसई जो है सीटेट में जो भी क्वेश्चंस पूछती है, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे होता है। और ये एक तरीके से आसान भी है उनके लिए जो कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये रोट लर्निंग जो रट्टा मार पद्धति होती है वो उन बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती है जो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं। और रट्टा मार चीज़ें देखिए, जैसे यूपी टेट का एग्ज़ाम है, इस बार तो ख़ैर थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। लेकिन रोट लर्निंग बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर सिलेबस के बाहर या कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन ये सीटेट एग्ज़ाम ऐसा है कि वो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया, आपको कोई बहुत किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीवाईक्यूज़ ही इसके सिर्फ़ लगा लेंगे, अगर आप पीवाईक्यूज़ लगाओगे तो देखोगे उसमें आपको समझ में आने लगेगा कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे सीडीपी की मैं बात कर रही हूँ, उसमें कॉन्सेप्ट ही है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ कीवर्ड्स हैं। अगर आप उसको एक बार देख लोगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन वैसे एलिमिनेट करके आप उस क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। जैसे कुछ कीवर्ड्स हम लोग देखते हैं, कुछ पॉज़िटिव कीवर्ड, जैसे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, चाइल्ड बच्चे को ध्यान में रख कर के सारा करिकुलम बना हुआ है। फिर उसके बाद सेकंड में हमारा आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें हम सभी बच्चों को सम्मिलित करके एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें कि एक सामान्य बच्चा भी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा भी है, ऑर्डिनरी बच्चा भी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा भी है। हम सबको इंक्लूसिव करके क्लासरूम में जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। एनकरेज, अगर ये वर्ड आपको अगर क्वेश्चंस में दिख जाए, एनकरेज, हमेशा बच्चे को प्रोत्साहित करिए। कुछ बच्चे होते हैं बहुत पीछे होते हैं, पर उनको जो है एनकरेज कर करके, उनको प्रोत्साहित कर करके उनको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। फैसिलिटेट, इसमें टीचर एक एज अ गाइड हो, जिसमें बच्चे को एक पॉज़िटिव आसान उसकी जो लर्निंग है उसको आसान बना सके। जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड ग्रुप डिस्कशन, इसके थ्रू है बच्चा सीख सके, उस जो लर्निंग प्रोसेस है उसको थोड़ा आसान बना सके। तो फैसिलिटेट का मतलब यही होता है। अब वहाँ पे टीचर एज़ अ गाइड हो, टीचर कंट्रोलर के रूप में ना हो, टीचर वहाँ पर डिक्टेटर के रूप में ना हो। तो समझ गए होंगे कि उसकी लर्निंग प्रोसेस को सुगम बनाना, एक्टिविटी करा के, खेल-कूद के माध्यम से ऐसा वातावरण बनाना जिससे कि बच्चा आसानी से सीख सके। ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, कुछ बच्चे होते हैं बहुत तेज़ होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन से से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। उसके बाद होता है मोटिवेट है, ये कीवर्ड अगर आपको आपके क्वेश्चंस में दिख जाए, जहाँ पे दिख जाए मोटिवेट, एक्सप्लोर, खोज करना, एक्सपेरिमेंट, बच्चों को जो साइंस की क्लास होती है वहाँ पर छोटी-छोटी चीज़ें एग्ज़ाम्पल दे कर के खोज विधि के द्वारा सिखाना, ये आपका पॉज़िटिव वर्ड हो गया। क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब सोचने पे कोई ऐसी कहानी और ऐसी सिचुएशन बना देना कि जिससे कि बच्चे जो है उनकी क्रिएटिविटी, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, ये चीज़ें अगर हैं कीवर्ड में तो ये पॉज़िटिव वर्ड है। कोऑपरेटिव लर्निंग हो गई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो गया, रचनात्मक प्रतिपुष्टि हो गई, डेमोक्रेटिक क्लासरूम हो गई, जहाँ पे सबको मौका मिले, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। तो ये सारी ये कीवर्ड हैं पॉजिटिव। अगर आपके क्वेश्चंस में अगर ये चीज़ें देखने ज़रूर उसमें से ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि पेडागॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस सीबीएसई बना के देता है। अगर आप पीवाईक्यूज़ लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसी के इर्द-गिर्द क्वेश्चंस घुमा फिरा के होते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, देखिए इससे पता चल रहा है कि बच्चे के फ़ेवर में ही चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ जो है बच्चा है, टीचर एज़ अ गाइडेंस है, ठीक है? अब हम नेगेटिव वर्ड की बात,
पनिश करना, स्कॉल्ड करना, जिसमें डाँटना, मेमोराइज़ेशन ओनली केवल रोट लर्निंग के माध्यम से सिखाना, जहाँ पे क्रिएटिविटी क्रिटिकल थिंकिंग ऐसा कुछ बच्चे को एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ रोट लर्निंग। रट्टा मार एक चैप्टर दे दिया, इसको याद करके आना, ये हो गया हमारा मेमोराइज़ेशन ओनली। रिजिडनेस जहाँ पे कीवर्ड ये आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो आपका एक जो लेवल है सोचने का वो बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही क्रिटिकल है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पे भेदभाव करना, कुछ बच्चों को मौका ही नहीं देना, कुछ ही बच्चों को सिर्फ़ जो थोड़े से कुछ बच्चे क्लास में होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सिर्फ़ उन्हीं को बार-बार बोलने का और क्लास में जो है उन्हीं को मौका देना, उन्हीं को एप्रिशिएट करना। ये देखिए नेगेटिव वर्ड हैं। ह्यूमिलिएट करना, इग्नोर करना, थ्रेटन करना, धमकाना, ये सब चीज़ें जो है ये बच्चों के अगेंस्ट हैं। कंपेयर स्टूडेंट, लेबल लगा देना कि हाँ, ये बच्चा अच्छा है पढ़ने में, ये बच्चा अच्छा नहीं है, ये बहुत कमज़ोर है और सिर्फ़ उसी को अच्छे बच्चे को बार-बार मौका देना, तो ये लेबलिंग करना, ये कीवर्ड ये क्वेश्चंस में जो ये जो पेडागॉजिकल क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, तो ये लेबलिंग करना और इग्नोर करना, ह्यूमिलिएट करना, डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज़ें ज़रूर आपको देखने को मिलेंगी। कंपेयर स्टूडेंट हो गया, फ़ियर हो गया, बायसनेस हो गई, टीचर सेंटर्ड ओनली, सिर्फ़ टीचर ही एज़ अ कंट्रोलर है। तो ये नेगेटिव कीवर्ड में आएगा। डिस्करेज करना, फ़ोर्स करना, ज़बरदस्ती करना, हतोत्साहित करना बच्चे को, केवल शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, पक्षपात है, भय पैदा करना, विद्यार्थियों की तुलना करना, धमकाना, अनदेखा करना और बच्चों को ह्यूमिलिएट करना, अपमानित करना, भेदभाव करना, दंड देना, रोट लर्निंग, स्कॉल्ड करना, पनिश करना, ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं। अगर आप ये पॉज़िटिव और नेगेटिव का डिफ़रेंस समझ गए ना, तो आपका आप एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। ये डिफ़रेंस बस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जिसकी हम बात करेंगे। यदि विकल्प में एनकरेज, फैसिलिटेट, इंक्लूसिव, चाइल्ड सेंटर्ड, एक्टिविटी बेस्ड, कोऑपरेटिव जैसे शब्द हैं, तो अक्सर ये शब्द मतलब आपका ये सही आंसर, राइट आंसर होता है। ये आप इसको मैंने पॉजिटिव कीवर्ड में आपको करा दिया है। जहाँ पे पनिश हो, थ्रेटन हो, कंपेयर हो, ह्यूमिलिएट हो, रोट लर्निंग, जहाँ पे रट्टा मार और बच्चे को साथ में लेके नहीं चलना, एक बच्चे को इग्नोर करना, किसी को ज़्यादा मौका देना, तो ये गलत उत्तर की ओर संकेत करते हैं। ये एक नॉर्मल ट्रिक है, लेकिन हाँ, ट्रिक है लेकिन इसमें क्या है कि आप पूरा क्वेश्चंस पहले अच्छे से पढ़िए, उसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसको अच्छे से ध्यान दीजिए, जो सबसे सही लगे जो लेकिन ये च कॉन्सेप्ट है तो ये तो आपको राइट आंसर ज़रूर मिल जाएगा। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और मेरे हिसाब से आप अगर पीवाईक्यूज़ कर लोगे ना तो आप सीटेट एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो क्योंकि जहाँ पे रट्टा मार वाले और फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वन लाइनर वाले, वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाला एग्ज़ाम होता है सीटेट, तो आप आसानी से इसको टैकल कर सकते हो और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच।